आप शायद जानते नहीं होंगे, इस बार जो भारत सरकार द्वारा जनगणना करवाई जा रही है, आप अपना और अपने घर का डेटा घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप द्वारा आराम से बैठ के कहीं भी किसी भी जगह पे भर सकते हैं। आप में से बहुत से लोगों ने आजकल हर जगह सोशल मीडिया पे, अखबारों में या रेडियो पे या अपने कुलीग से, अपने आसपास लोगों को स्वयं जनगणना या सेल्फ एन्यूमरेशन की बातें करते ज़रूर सुना होगा। अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं, इस बार भारत सरकार द्वारा जो जनगणना है वो डिजिटल मोड द्वारा करवाई जा रही है। आपको याद होगा जब 2010 या 2011 में हमारे सबके घरों में जनगणना हुई थी, तो जो एन्यूमरेटर था हमारे घरों में एक मैनुअल लेके आया था। उस मैनुअल में उसने हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछे थे जिसका हमने जवाब दिया था। वो डेटा जाके सेंसस के लिए सरकार द्वारा अगली प्रक्रिया के लिए अपने पास जमा करवाया गया था। लेकिन इस बार जो सारी जनगणना है डिजिटल मोड द्वारा करवाई जा रही है। इससे हम जैसे आम लोगों को, जो हम घर बैठे हैं, हमें क्या फ़ायदा होगा, इसके बारे में हम आज डिटेल में बात करेंगे। आपको मैं बताऊंगी कि सेल्फ एन्यूमरेशन क्या है, इससे हमें घर बैठे किस तरह से फिल कर सकते हैं और इससे हमें क्या क्या फ़ायदे होंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं सेल्फ एन्यूमरेशन की। सेल्फ एन्यूमरेशन एक प्रोसेस है जिसके द्वारा हम घर बैठे अपने मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर द्वारा अपनी सारी जानकारी घर पे ही बैठ के फिल कर सकते हैं। इसके लिए हमें किसी भी सेंसस कर्मी या फिर एन्यूमरेटर की वेट करने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए आपको अपने मोबाइल फ़ोन में या फिर अगर आप लैपटॉप पे देख रहे हैं ये वीडियो, तो आपको अपनी स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। आप अपने सबसे पहले वेब पेज ओपन करके उस पे आप se.census.gov.in फिल करेंगे तो आपके सामने किस तरह का पेज ओपन होगा, जिस पे आपको अपना स्टेट और कैप्चा फिल करना होगा। यहाँ आप फटाफट से अपना स्टेट फिल कर दीजिए। कैप्चा फिल करेंगे आप। फिल करने के बाद आपको अपने हेड ऑफ़ द फैमिली का नाम भरना होगा। इसके बाद अपना मोबाइल नंबर फिल करेंगे। ईमेल आपके लिए ऑप्शनल है। वेरीफाई एंड प्रोसीड करने के बाद आपको OTP आएगा। OTP भरने से पहले आपने लैंग्वेज ज़रूर सेलेक्ट कर लेनी है। OTP भरने के बाद आपको एक इस तरह का पेज नज़र आएगा जिस पे आपको अपना डिस्ट्रिक्ट और अपना पिन नंबर ज़रूर भरना पड़ेगा। पिन नंबर भरने के बाद नीचे आपको ऑप्शन नज़र आएगा विलेज, टाउन, लोकेलिटी। यहाँ अपना घर का एड्रेस भर के उसको आप सर्च जब क्लिक करेंगे हो सकता है कि कईयों को पिन कोड में कोई दिक्कत आए, तो आप पिन कोड चेंज करके देख सकते हैं। पिन कोड फिल करने के बाद आपको इस तरह से अपने घर का एड्रेस नज़र आएगा, जिसे आप थोड़ा आगे या पीछे करना चाहें तो फिंगर से उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद कंफर्म लोकेशन करनी है। घर की सही लोकेशन सेलेक्ट करने के बाद आप उसे कंफर्म करके सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। इसके बाद आपके सामने आपसे पूछे जाने वाले 34 क्वेश्चंस के पेजेस स्टार्ट हो जाएंगे। ये सारी इन्फॉर्मेशन बहुत ही इजी है। आप जो भी आपसे पूछा गया है ये सब कुछ आप जल्दी से फिल कर दें। ध्यान देना है आपने, आपके द्वारा फिल की गई जो सूचना है वो बिल्कुल सही हो। इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि आपके घर में कितने लोग रह रहे हैं। घर के मुखिया की सूचना ऑलरेडी फिल्ड आएगी जिसे आप चेंज नहीं कर सकते हो। सारे इन्फॉर्मेशन भरने के बाद आपके पास सामने कुछ इस तरीके का पेज नज़र आएगा, जिसमें आपने फटाफट से सारा अपना चेक करने के बाद उसे अपने फाइनल सबमिट करोगे। इस तरीके से सारी सूचना भरने के बाद आपके पास एक सेल्फ एन्यूमरेशन ID आएगी। वो आपको SMS द्वारा 11 शब्दों की एक ID प्राप्त होगी। जिस समय सर्वे करने के लिए आपके घर एन्यूमरेटर आएंगे तो आपने उनसे वो सेल्फ एन्यूमरेशन की ID ज़रूर शेयर करनी है,
ताही आपके द्वारा भरी गई इन्फॉर्मेशन मैप होगी। इस तरह की सेल्फ एनुमरेशन आईडी आपकी स्क्रीन पे शो होगी। इसे आपने सँभाल के रखना है, ये आपको एसएमएस द्वारा भी प्राप्त होगी। ये सेल्फ एनुमरेशन आईडी आप अपने फ़ोन में या अपने स्क्रीनशॉट लेके सँभाल के रखें। जिस समय एनुमरेटर आपके घर सर्वे करने आएगा तो आप सिंपली उसे जस्ट ये 11 अंकों की सेल्फ एनुमरेशन आईडी दे देंगे, तो वो खुद अपनी मोबाइल ऐप में उसे मैप करके आपके घर का डेटा सारा वेरीफाई कर सकते हैं। एक बात आप ज़रूर याद रखें कि आप जब अपनी सेल्फ एनुमरेशन सारी डेटा कंप्लीट कर लेंगे, पर इस डेटा को फिल करने के बाद जो भी आपके पास सेल्फ एनुमरेशन आईडी आई है उसे आपने एन्यूमरेटर के साथ शेयर ज़रूर करना है। बिना एन्यूमरेटर को शेयर किए आपका डेटा कंप्लीट नहीं होगा। सबमिट करने के बाद आपका सेल्फ एन्यूमरेशन पूरा हो जाएगा, लेकिन जो आपकी स्क्रीन पे आपको रेफरेंस नंबर मिलेगा वो आपने ज़रूर नोट करके रखना है। आप उसका स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हैं। इसके बाद जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपने याद रखनी है, जिस समय आपके घर सेंसस के लिए एनुमरेटर आएगा, आपने उसे ये जो आपकी स्क्रीन पे सेल्फ एनुमरेशन आईडी आई है, आपने ये आईडी उससे शेयर ज़रूर करनी है। इस आईडी को शेयर करने से ही आपकी जो घर की इन्फॉर्मेशन है वो उसकी वेरिफिकेशन हो पाएगी। स्मार्ट बने, अपनी जानकारी खुद भरें और देश के विकास में अपना योगदान ज़रूर दें।